एक को सहाय राम है। कीता जिस होवै पापा मल तोवै, सो सिमरो प्रधान है। वैद्यो न वाही पैणो न पाई, एक को सहाय राम है। पातशाह फरमाते हैं, जहाँ वैद्य काम नहीं आएंगे, डॉक्टर्स काम नहीं आएंगे, जहाँ भाई बहन रिश्तेदार शुभचिंतक काम नहीं आएंगे, वहाँ पर तुझे काम आएगा राम का नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कीता जिस होवै पापा मल तोवै, जिसके हाथ में सब कुछ है, जिसके करने से सब हो रहा है। कीता जिस होवै पापा मल तोवै, जो तेरे सारे पापों को बख्शने की ताकत रखता है। सो सिमरो, उसका सिमरन कर। प्रधान है, सारी सृष्टि का मालिक है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब यहाँ पर कई लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि हम तो नाम जपते हैं, पर हमें फिर क्यों बीमारियां लगती हैं। बड़े ध्यान से श्रवण कीजिएगा साथ संगत। बाबा नंद सिंह जी के गुरु हैं बाबा महाहरनाम सिंह जी। उनके पास कोई भी बीमार आ जाता था ना, कितनी भी बड़ी बीमारी लेकर आ जाए, वो सेवादार से कहते थे इसे 11 पाठ श्री जपजी साहिब जी के, 21 पाठ जपजी साहिब जी के, अपने हिसाब से कहते थे। किसी किसी को 101 पाठ श्री जपजी साहिब जी के कहते थे, अभी सुनाओ बैठकर इसे। 31 पाठ श्री जपजी साहिब जी के बैठकर इसे सुनाओ, और अपने सामने बिठा कर सुनवाते थे। और बड़ी डिटेल में जब सारी घटना को पढ़ा ना, तो कहते थे कि 11 पाठ सुनाओ, पर सुनाते थे 25-30। तो सेवादार ने पूछा, आपने कहा था इसे 11 पाठ सुनाने हैं, पर अब आप कह रहे हो कि 31 पाठ 32 हो गए, 33 हो गए, आप कहते एक और सुना दे। कहने लगे, मैं बाबा महाराम सिंह जी उसका जवाब दिया करते थे, कहते थे हम अपने सुर तो उसके सुर से जोड़ लेते हैं जो सामने बैठा है, और ये ध्यान देते हैं कि वो सुन रहा है कि नहीं। ध्यान से सुनना साथ संगत जी। नाम हम भी जपते हैं, बाणी हम भी पढ़ते हैं, और हम कैसे पढ़ते हैं। जब जपजी जी का पाठ शुरू हुआ श्री जपजी साहिब जी का, कब आनंद साहब आ गया पता ही नहीं चला, पवन गुरु पानी पिता पता ही नहीं चला, आखिरी पंक्ति कभी आ गई पता ही नहीं चला हमें। क्यों? क्योंकि सुर तो चली गई, वहाँ से कहीं और चली गई। बाणी कहती है गाविए सुनिए माने रखिए पाओ, कि शर्त है ये बाणी असर करेगी, पूरी की पूरी ताकत इसकी तब असर करेगी जब तू बोलेगा, गाएगा उसे, तेरे कान उसे सुने। गाविए सुनिए माने रखिए पाओ, और तीसरी शर्त है कि तुझे उस पर पूरा विश्वास भरोसा है। ना हमें भरोसा, ना हमारे कान सुनते हैं। बाबा महाहरनाम सिंह जी 11 पाठ कह के 30-32 पाठ सुनवा देते थे, कि जब तक उसके कान सुनने रहे, अगर उसके कान उसे मिस कर रहे हैं, सुरत वहाँ से हट गई बाणी से, तो वापस से वो उस पाठ को वो गिनते ही नहीं थे, और न जाने कितनों के शारीरिक रोग ठीक करके वो वहाँ से भेजते थे। बात समझने की कोशिश करना। वैद्यो न वाई पैणो न पाई, एक को सहाय राम है। पर किसका? जिसने इन 3 मूल शर्तों पे ध्यान दिया। कौन सी? गाविए सुनिए माने रखिए पाओ। जब हम बाणी पढ़ते हैं, हमारे कान उसे सुने, एक एक अक्षर को सुने, तो बाणी वो असर करती है साथ संगत जी तत्काल। तीसरी क्या है? गाविए सुनिए मन रखिए पाओ, जहाँ के हृदय विश्वास प्रभु आया तत्काल। बात को समझना साथ संगत जी। हमारा भरोसा भी नहीं है, हम डाउट करते हैं कि हम ठीक होंगे कि नहीं होंगे, पर जिससे गुरु पे विश्वास आ गया, बाणी पर भरोसा आ गया कि मैं ठीक हो जाऊंगा। यही तो होता है। एक होता है ढहंदी कला, एक होता है चढ़दी कला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्वदा भला। चढ़दी कला में जपा हुआ नाम, भरोसे से जपा हुआ नाम जादू का काम करता है, और हम इस चीज में सबसे पीछे हैं। गुरु नानक मेहर करे, गुरु नानक मेहर करे कि हमें भरोसा आ जाए, बाणी के ऊपर विश्वास आ जाए। कल आज ही जब आप रात को अमृत वेले उठेंगे या शाम को श्री राय साहब जी का पाठ करेंगे, बैठकर विचार कीजिएगा, देखिएगा हम क्या करते हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं। जब हम बाणी पढ़ते हैं, क्या इस प्रकार पढ़ते कि नित्यनेम खत्म करना है,
या इस प्रकार पढ़ते हैं कि हमारे कान एक एक अक्षर सुने। ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी ये बात बहुत डिटेल में समझाया करते थे। कहते थे जब तक कान सुनेंगे नहीं, फल बहुत थोड़ा रह जाता है। कान सुनेंगे, वाणी भीतर चली जाएगी, तो जब वाणी जब भीतर जाएगी तो वो असर करेगी ना। तुर की वाणी आई, तिन सगली चिंत मिटाई, पर आई कहाँ? तुर की वाणी आई, अंदर गई, तब सगली चिंत मिटाई। पर हमारी चिंता अगर आज तक खत्म नहीं हुई है, क्योंकि वाणी भीतर नहीं आई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आइए थोड़ा सा मूल मंत्र का जाप कर लें, फिर जो लोगों के सवाल हैं उनके ऊपर उनके जवाब देने की दास कोशिश करेगा। आइए थोड़ी देर मूल मंत्र का जाप कर लें। पहले दास इस बार दास ने जाप इसलिए नहीं करवाया मूल मंत्र का, क्योंकि ये बात सुनने के बाद के कान सुनने चाहिए। अब ध्यान देना, अभी जब हम मूल मंत्र का जाप करेंगे तो जो एक एक अक्षर हम जपेंगे वो हमारे कान सुनने चाहिए। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पहला सवाल ही किसी का ये था कि गुरु मंत्र जपें या मूल मंत्र जपें। ये बहुत सारे लोगों के सवाल थे फेसबुक पर। हमें ये नहीं पता चलता कि हम मूल मंत्र का अभ्यास करें या वाहिगुरु मंत्र का, कौन सा करना चाहिए। तो बड़ी ध्यान से सुनिए साथ संगत जी।
मूल मंत्र वाहिगुरु के गुण हैं और गुरु मंत्र वाहिगुरु है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मूल मंत्र का अभ्यास बाबा आनंद सिंह जी वचन करते थे कि मूल मंत्र का अभ्यास भी करना चाहिए, वाहिगुरु शब्द का अभ्यास भी करना चाहिए। थोड़ी देर मूल मंत्र और फिर वाहिगुरु शब्द। क्योंकि देखिए, जब हम काम करते हैं, गाड़ी चला रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, जो भीतर चलेगा ना हृदय में, आखिर में जाके वो वाहिगुरु गुरु मंत्र ही होगा। दास को थोड़ा फिर उसको एलेबोरेट कर देता है थोड़ा। चाहे कोई मूल मंत्र का अभ्यास करे, चाहे गुरु मंत्र का, आखिर में हृदय में जो चलना है, श्वासों के साथ जो चलना है, जिसे अजपा जाप कहते हैं, वो वाहिगुरु शब्द ही चलेगा। पर मूल मंत्र का अभ्यास भी जरूरी है। अब मूल मंत्र का अभ्यास भी कीजिए और वाहिगुरु शब्द का भी कीजिए, पर ज़्यादा वो कीजिए जिसमें आपको आनंद आता है। सबसे बड़ी बात है जिसमें आपका मन जुड़ता है। दोनों एक ही हैं, कोई फर्क नहीं है, कोई भी फर्क नहीं है। मूल मंत्र की 6 माला मूल मंत्र करके अगर आपको वाहिगुरु सिमरन में याद रस आता है तो फिर वाहिगुरु सिमरन में पूरा दिन लग जाया करो। मूल मंत्र का एक अपना प्रभाव है, ज़रूरी है। बाबा आनंद सिंह जी वचन करते थे, पर सारा दिन अगर करना है, दिन रात करना है। कई लोग तो सारा दिन मूल मंत्र भी करते हैं। किसी में भी ताकत का फर्क नहीं है। भीतर में जो हृदय में आखिर में चलेगा। देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ। कई लोगों के अभी भी ये थे कि ऐसा हो नहीं सकता। किसी ने फेसबुक पे लिखा हुआ था, इट इज़ इम्पॉसिबल कि 3 घंटे में 40 माला मूल मंत्र हो जाए। बेटा, मैं समझाना चाहता हूँ आपको, इम्पॉसिबल दुनिया में कुछ भी नहीं है। हमारे लिए इम्पॉसिबल है क्योंकि हम नहीं कर पा रहे, पर यह नहीं कहना चाहिए कि कोई नहीं कर सकता। बाबा आनंद सिंह जी महाराज 2.5 घंटे में 180 माला मूल मंत्र का जाप करते थे। 180 माला बाबा आनंद सिंह जी। इसका उदाहरण इस प्रकार से है। एक आदमी नीचे बैठा है, एक आदमी छत पे खड़ा है। नीचे बैठे वाला आदमी कहता है कि छत पर कुछ भी नहीं है। जो छत पे खड़ा है वो कहता है कि छत पर 10 गुनी घास पड़ी है। अभी इसमें तो गलत दोनों नहीं है, दोनों सही है। नीचे बैठने वाले ने ऊपर देखा ही नहीं है, उसकी नज़र ऊपर तक नहीं है, पर जो ऊपर खड़ा है वो देख रहा है कि 10 गुनी घास पड़ी है, तो वो कह रहा है कि पड़ी है। दोनों ही सही है। नीचे वाले को ऊपर दिखाई नहीं दे रहा, ऊपर वाला देख रहा है। कहने का भाव, आप गलत नहीं हो जो कह रहे हो कि 40 माला नहीं हो सकती। वो इसलिए आप सही हो क्योंकि आप नहीं कर पा रहे। पर ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल शब्द में ही छिपा है आई एम पॉसिबल। मन से ये वहम निकाल दीजिए। जब तक आप ये सोचेंगे इम्पॉसिबल है, आप कर भी नहीं पाएंगे। ध्यान से समझना, ये होता कैसे है। जो कह रहे हैं 40 माला मूल मंत्र एकदम नहीं हो जाता। ये अभ्यास, ये तो दास बहुत छोटी बात कर रहे हैं आपसे 40 माला, क्योंकि दास ने ऐसे लोगों की संगत की है जो 200-200 माला रोज जिनका नेम है और एक चौकड़ी में बैठकर 100 माला करते हैं। दास ने अपनी आंखों से देखा है, उनके साथ रहा है। दास कैसे होता है ये मैं बताता हूँ सहज में। जब हम बहुत ज़्यादा जाप करते हैं ना, एक ओंकार सतराम करता पुरख निर्भय निर्वैर काल मूर्त जोनि सैभं गुर प्रसाद जपात सच जुगा सच विसच नानकोश विसच ओंकार सतराम, ऐसे दिन रात जब अभ्यास करते हैं तो एक समय आता है हमारे होंठ, अभी जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरे होंठ भी चल रहे हैं, मेरी रसना भी जबान भी चल रही है। जब ये कैसे होता है, जब आप दिन रात जप रहे हो, आपने करना ही करना है, करते जा रहे हो, तो होंठ थक जाते हैं, होंठ बंद हो जाते हैं अपने आप, फिर अंदर जबान चलती रहती है। आप जपोगे, आवाज़ नहीं आएगी, पहले आवाज़ आएगी, फिर आवाज़ बंद हो जाएगी, क्योंकि होंठ बंद हो गए, अब जबान चल रही है भीतर। फिर एक समय आता है जबान भी रुक जाती है, सुरती में चलता है शब्द। और सुरती की स्पीड, जैसे होंठ रुकेगी जबान की स्पीड डबल हो जाती है। जैसे जबान रुकती है, सुरती में स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। और वही सुरती की स्पीड जब सुरत जुड़ जाती है तो हृदय में सिमरन शुरू हो जाता है। और गुरु नानक मेहर करे, गुरु प्रसाद हो जाए, गुरु की कृपा हो जाए, तो यही सिमरन नाभि में शुरू हो जाता है। फिर जपना नहीं पड़ता। इसी अवस्था को कहते हैं अजपा जाप। अब कई लोग इस पे शंका करें ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब अजपा जाप शुरू हो जाए तो आप बात भी कर रहे हो किसी से, सो भी रहे हो, खा भी रहे हो, तो भी भीतर सिमरन चलता है। अब कोई शंका करे नहीं हो सकता। वाणी कहती है उठत बैठत सोवत जागत एवं तुझे चितारे। उठत बैठत सोवत त्याइए, मार्ग चलत हरे हर गाइए। वाणी कह रही कि अवस्थाएं हैं कि चलते हुए भी तू गा रहा है, तेरा भीतर हृदय में सिमरन चल रहा है।
सोते हुए भी चल रहा है। अब सोते हुए कैसे कोई जप सकता है? वही जप सकता है जिसके नाभि में शुरू हो जाए, जिसे अजप्पा जाप की अवस्था कहते हैं। तो ये बहुत छोटी बात है जो हम कह देते कि ऐसा नहीं हो सकता। सब कुछ हो सकता है, करने का मन चाहिए, हट चाहिए। कुछ भी पाना हो थोड़ा हट करना पड़ता है। तभी तो अरदास में कहें, कई लोग कहते हैं मन अटकिने न पायो, वाणी भी कहती है ये, मन अटकिने न पायो करो पाव थके सब कोई। पर दूसरी तरफ अरदास में हम कहते हैं तिना हटिया तपिया जतिया का ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु। फिर वो कौन सी हटी है? बाबा नंद सिंह जी समझाते थे, ये वो हटी है, अमृत वेले उठने का मन किसका करता है, पर वो हट करके उठते हैं। जिन्होंने नाम जपने में हट किया, जिन्होंने अमृत वेले उठने में हट किया, जिन्होंने नेक काम करने में हट किया, दूसरों की भलाई करने में हट किया, उनका ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु। ये अरदास में हम कहते हैं। इसीलिए चाहे मूल मंत्र जपो चाहे गुरु मंत्र, जिसमें आपको रस आए वो ज़्यादा जपो। दूसरा सवाल लोगों का था, किसी ने कहा है कि आप कहते हो इतना मूल मंत्र का जाप करो 40 माला, तो हमारा जो नेम है 5 वाणियों का या श्री जपजी साहब जी का, सुखमनी साहब जी का, वो फिर कैसे करें? यहाँ पर भी एक दास थोड़ा खोल के समझा देते। मेरे ख्याल से मैंने इन सारे सवालों के जवाब ना साध संगत जी कथा में दिए हैं, कीर्तन में दिए हैं। फिर भी कुछ संगत नहीं है तो सुन ले। जब आप अमृत वेले उठते हैं, जब अपना नित्यनेम शुरू करते हैं, सबसे पहले श्री जपजी साहब जी का पाठ, ये गुरु नानक देव जी का हुक्म है। पहला हुक्म गुरु नानक देव जी का। अगर अमृत छका हुआ है तो 5 वाणियों का पाठ लाजमी है, करना ही करना है, क्योंकि हुक्म है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का। हुक्म सबसे ऊपर होता है। उसके बाद आपका मन है, चाहे श्री सुखमनी साहब जी का पाठ करो, चाहे मूल मंत्र का अभ्यास करो, चाहे वाहिगुरु शब्द का अभ्यास करो, वो आपके मन के ऊपर है। पर पहले गुरु का हुक्म, गुरु नानक पातशाह का हुक्म, अमृत वेले उठते ही श्री जपजी साहब जी का पाठ। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का हुक्म, अगर अमृत छका है तो 5 वाणियों का पाठ लाजमी है। उसके बाद आपकी मर्जी है, जो आप करना चाहो। किसी का कहना था कि हमारा मन करता है कीर्तन सुनने का अमृत वेले, तो क्या वो जाप में शामिल है? बड़े ध्यान से बात को समझना बेटा। सारी बात ना मन की है। कोई वाहिगुरु 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 करता जाए पर उसका ध्यान कहीं और, फल बहुत कम है। कोई पाठ करता जाए पर ध्यान कहीं और, फल बहुत कम है। अगर किसी का मन कीर्तन में जुड़ता है, ध्यान उसके चरणों से जुड़ना मेन है, चाहे वो आपका नाम से जब सिमरन से जुड़े, जाप से जुड़े, कीर्तन से जुड़े, वाणी से जुड़े, पाठ से जुड़े। आपको रस किस में आ रहा है? आपका ध्यान सुरती गुरु नानक के चरणों से कैसे जुड़ रही है, किससे जुड़ रही है, वो माध्यम को पकड़ लो। और ये शंकाएं करनी छोटी छोटी बंद करो, क्योंकि शंका में जपा हुआ नाम फल बहुत कम देता है। और निर्शंका होकर जब हम नाम जपते हैं, चढ़ती कला इसे कहते हैं, ना कोई शंका, ना कोई विचार, ना कोई क्वेश्चन, सीधा सीधा नाम जपते हैं बस आनंद लेने के लिए, तो उसका फल बयान नहीं किया जा सकता। इसीलिए पहले हुक्म, उसके बाद जिसमें आपको रस आए, आपकी सुरती जुड़ी हो। अगर कीर्तन में सुरती जुड़ती है गुरु के चरणों से, तो कीर्तन आपके लिए भक्ति है। पर बाबा नंद सिंह जी एक वचन करते थे, कहते कीर्तन सुनने का फल क्या अगर नाम जपने का मन न करे। ध्यान से सुनना, कीर्तन सुनने का फल है कि मन करे मैं अब अकेला बैठ के बंदगी करूं। अकेले बैठ के बंदगी करने का फल है कि मन करे सत्संगत में बैठ के बंदगी करूं। ये एक सर्कल है, सर्कल जुड़ा हुआ है। अकेले बैठकर सिर्फ अगर कोई अकेले बैठ के बंदगी करता है सिर्फ, तो उसका साइड इफेक्ट है, उसके भीतर अहंकार पैदा होना शुरू हो जाता है कि मेरे जैसा कोई नहीं, क्योंकि उसे नहीं पता दूसरे भी कर रहे हैं, तेरे से आगे है भाई कई। पर जब वो संगत में आता है, देखता है कि मेरे से आगे भी हैं। अगर मैं 3 बजे आऊँ तो यहाँ पर तो वो लोग भी हैं जो 12 बजे से आके सेवा कर रहे हैं। मन में नम्रता में आ जाता है। इसलिए बाबा नंद सिंह जी के वचन लिखे हुए हैं कि चाहे रोम रोम में सिमरन क्यों ना शुरू हो जाए, रोम रोम में इतनी ऊंची अवस्था हो जाए, पर फिर भी सत्संगत मत छोड़ना, क्योंकि सत्संगत ही बचाएगी अहंकार से। क्योंकि रोम रोम में सिमरन होने के बाद अहंकार हो गया, खत्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तीसरा सवाल, किसी ने बड़ा प्यारा सवाल किया है कि आप समझाते हो कि माता पिता का सत्कार करना है, उनके आगे कभी नहीं बोलना, पर मुझसे ये भूल बार बार हो जाती है। मैं इनको समझाता हूँ कि नहीं बोलूँगा, पर जब कुछ ऐसा समय आ जाता है तो मैं भी आगे बोल पड़ता हूँ, बाद में बड़ा पश्चाताप होता है, क्या करूँ मैं। तो मुझे तो ये सवाल सुनकर बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी। वजह क्या है मैं बताता हूँ। गुरु अर्जन देव जी महाराज के पास सिख आए,
उन्होंने बेनती की, पातशाह नाम जपने में मन नहीं लगता, मन भागता है यहाँ वहाँ, क्या करें। ये आम लोगों का हमेशा का सवाल है, नाम जपने में मन नहीं लगता। पाठ शुरू करते हैं श्री जपजी साहब जी का, पता तब चलता है जब भोग पड़ता है, बीच में कहाँ चला गया मन पता नहीं चलता, क्या करे पातशाह। गुरु अर्जन देव जी महाराज मुस्कुरा पड़े, कहने लगे वाह, आनंद आ गया बात सुनकर, वाह। वो कहने लगे, शायद उनको लगा शायद गुरु साहब जी ने बात सुनी नहीं, कहने लगे हम कह रहे हैं कि मन नहीं जुड़ता और आप कहते हो बड़ा आनंद आ गया, बहुत बड़ी कृपा हो गई आपके ऊपर। गुरु अर्जन देव जी महाराज मुस्कुरा के कहने लगे, भाई मैं इसलिए खुश हुआ हूँ कि बीमारी पता चल गई, तुम्हें एहसास हो गया कि तुम गलती क्या कर रहे हो, तुम्हें एहसास हो गया कि मन नहीं जुड़ रहा। यहाँ पर उम्र बीत गई, बुजुर्ग हो गए लोग, पता ही नहीं चलता मन जुड़ना होता क्या है, ध्यान ही नहीं गया, बस करना है खत्म। पता तो चला कि मन नहीं जुड़ रहा, जब मन में ये आ गया कि मन नहीं जुड़ रहा, बीमारी पता चल गई, अब इलाज भी मिल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये पहली शर्त होती है, डॉक्टर के पास जाओ तो पहले वो चेक करता है कि बीमारी क्या है, बीमारी पकड़ में आ गई तब तो दवाई देगा ना। और डॉक्टर के पास कौन जाएगा? जिससे लगे कि मैं बीमार हूँ, जिससे लगा मन नहीं जुड़ रहा। इस बच्चे ने सवाल पूछा कि माता पिता के आगे मैं बोल देता हूँ, इसे एहसास हो गया कि मैं बोल देता हूँ, आधी लड़ाई ये जीत गया, क्योंकि जिसे एहसास हो गया। गुरु नानक पातशाह के वचन यहाँ पर काम आते हैं साथ संगत जी, ध्यान से सुनना, क्योंकि जैसे इस बच्चे की प्रॉब्लम है, हम सबकी ये प्रॉब्लम है। गुरु नानक पातशाह कहते थे, ऐसा कई बार होता है, पता है हमें निंदा नहीं करनी, पर चार लोग आ गए, निंदा शुरू हो गई, आनंद आना शुरू होता है, निंदा में लग गए। पर कहते थे जैसे ही याद आ जाए कि निंदा नहीं करनी, महापुरुषों ने कहा था, गुरु नानक पातशाह ने कहा था, या गुरुओं ने हमारे कहा निंदा नहीं करनी, जैसे ही याद आ गए वहीं पर रुक जाओ। अब माता पिता के आगे बोलना शुरू कर दिया, पर याद आ गया नहीं बोलना, वहीं रुक जाओ। गुरु नानक पातशाह के वचन है, जहां से मुड़ता है मोड़ ले तेरे। ये जो तरीका है ना, हर चीज में काम आता है, चाहे वो काम हो, चाहे क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, अहंकार हो। जहां पर याद आ जाए कि ये नहीं करना है, वहीं से मुड़ जाओ, रोक दो अपने आप को। कहते थे, गुरु नानक पातशाह के वचन लिखे हुए हैं कि एक दिन मोड़ इतना छोटा हो जाएगा कि मन में ख्याल भी आएगा वो करने का, अंदर से आवाज आएगी मत कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और निंदा छूट जाएगी, माता पिता के आगे बोलना छूट जाएगा, जितने भी हमारे अवगुण हैं सब छूट जाएंगे अगर गुरु नानक पातशाह की इस फिलॉसफी को अपना लिया तो। क्या? जहां से मुड़ता है मोड़ ले, जहां ध्यान आ जाए वहीं से पीछे मुड़ जाओ। गुरु नानक मेहर करे ये गुण हम सब में आ जाए। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। किसी ने सोशल मीडिया पे मैसेज किया है, फेसबुक पे, ये सारे मैसेज ना हजारों में मैसेज आते हैं, तो हमारी जो टीम बैठी हुई है वो क्वेश्चंस सेलेक्ट करके जो सही रहते हैं वो मुझे देते हैं, तो उनमें से फिर मैं चुन लेता हूँ कि इनका जवाब देना जो ज़रूरी लगे। अभी यहाँ पर किसी ने लिखा है कि भाई साहब जी, मैं आपसे व्हाट्सएप पे जुड़ी हुई हूँ, आपसे मेरी रोज़ चैटिंग होती है, मेरे इस सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं हैरान हो गया सुनकर, क्योंकि साथ संगत जी मैं सोशल मीडिया पे हूँ ही नहीं, ना मैं व्हाट्सएप पे हूँ पर्सनली, ना फेसबुक पे। हमारा फेसबुक अकाउंट भी एक ही है जिस पे आप इस वक्त लाइव देख रहे हैं ना, यही हमारा ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट है। बाकी हमारे नाम पे, अमृतला ट्रस्ट के मेरे नाम पे सैकड़ों फेक अकाउंट्स बने हुए। तो मुझे ये बात सही लगी कि मैं संगत को बता दूं। हो सकता है आपको कोई झूठ बोलकर आपसे जुड़ रहा हो, कोई गलत लोग आपसे जुड़ रहे हो मेरा नाम लेकर, तो मैं हाथ जोड़कर बेनती करता हूँ, भाई मैं सोशल मीडिया पे हूँ ही नहीं। मैं तो किसी का फ़ोन भी नहीं उठाता, किसी का भी नहीं। मेरे 3-4 सेवादार हैं, सेवादार गुरु के हैं, मेरे मित्र हैं, जिनको जहाँ जहाँ से फ़ोन आते जो कीमती लगता है तो मैं उनके फ़ोन से उनसे बात कर लेता हूँ। अपना नंबर मैं किसी को नहीं देता, और मेरे नंबर पे जिसके पास है, जिनके पास, और कोई कॉल करता भी है तो मैं नहीं उठाता। उसकी वजह है मैंने सोशल डिस्टेंस बना के रखा है कि ज़माना बहुत तरह का है आजकल। और मैंने बाबा नंद सिंह जी के वचन फॉलो करने की कोशिश की है सागर संगत जी। बाबा नंद सिंह जी के वचन क्या है, उनके तो चरणों की धूड़ भी नहीं है हम, पर मैंने इस बात को अपनाया, कई पहले से शुरुआत से अपना के रखा है कि मैं कभी भी किसी भी लड़की से फ़ोन पे बात नहीं करता। अगर कोई सेवादार भी बात कर रहा है कहकर, तो पहले उसका पति बात करे, फिर मैं उससे बात करता हूँ। मैं किसी भी स्त्री से, लड़की से कमरे में अकेले कभी नहीं मिलता जब तक पूरा परिवार उसका साथ ना हो। ये क्यों? ये सावधानियां बरतनी ज़रूरी हैं, क्योंकि बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, कहते थे जो चीज़ देखने में अच्छी ना लगे ना, वो नहीं करनी चाहिए। ध्यान से समझना साथ संगत जी। जब आप इस तरह से चलते हो, आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम, कोई उंगली उठा ही नहीं पाता,
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये हमारे ऊपर है, हमने कैसे विचरना है, ये हमारे ऊपर है। ताकि क्योंकि देखिए होता क्या है ना, जब कोई नाम जपने वाला जिसे दुनिया फॉलो करती है, उसका नाम किसी गलत चीज़ में आता है ना, तो हज़ारों लोग उससे, मुझसे टूट जाए, किसी से टूट जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हज़ारों लोग की श्रद्धा गुरु से टूट जाती है। तो हम ऐसा समय क्यों आने दें जब कोई हमारे पे उंगली उठा सके किसी भी प्रकार से, कि संगत गुरु से टूट जाए। इसके लिए मैंने कुछ चीज़ों को फॉलो किया। सोशल मीडिया पे मैं हूँ ही नहीं, ना व्हाट्सएप ना फेसबुक, पर्सनल मेरा कोई अकाउंट नहीं है। अमृतोला ट्रस्ट का ऑफिशियल ये अकाउंट है। अमृतोला ट्रस्ट के ऑफिशियल 3 चैनल है यूट्यूब के, अमृतोला ट्रस्ट लाइव, अमृतोला ट्रस्ट और तीसरा अमृतोला टीवी। ये 3 चैनल हमारे ऑफिशियल हैं। दास ये इसलिए कह रहे हैं आज कि कई लोग अगर आपसे मेरे नाम से जुड़े फेसबुक पे कहते हैं कि भाई साहब हूँ मैं, या किसी तरह से व्हाट्सएप पे बोलते हैं, तो आप समझ जाइए वो झूठे लोग हैं, कोई और है, मैं नहीं हूँ। ये कहना बहुत ज़रूरी था, आप इस बात को समझिए, गंभीरता को। और मेरे दिमाग में एक बात थी साथ संगत जी, मैं सोच रहा था कुछ दिनों से, जैसे मोदी जी के कहने पर, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, रिस्पेक्टेड पर्सन है, उनके कहने पर पूरे 130 करोड़ लोगों ने दिए जलाए। उनके कहने पर सारे देश ने मिलकर तालियां बजाई। अच्छी बात है, क्योंकि इससे एकता का प्रतीक मिलता है, मैसेज जाता है एकता का, लोग एक साथ हैं इस चीज़ में, इस लड़ाई में। पर मेरे मन में एक बात थी, बहुत दिनों से मैं चाहता था कि कह दूं, आज मैं कह रहा हूँ। और दास की बेनती है, आप इस बात को काट के, चाहे इतनी जो दास कहने जा रहा है, इसको टैग करके मोदी जी को टैग कीजिए इस बात को लेकर, ताकि ये बात उन तक पहुंच जाए। और अगर ये अमल में आ गई, दास का तो पूरा विश्वास है 101% चमत्कार हो जाएगा। वजह क्या है, क्या करना है? हम सब ने ताली बजाई, दिए जलाए। अब एक काम और हो जाए, अगर 130 करोड़, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, बौद्ध हो, जैनी हो, एक ही समय पर आकर अगर सब मिलकर अपने अपने भगवान का नाम एक समय पर ले लें, क्योंकि नाम चाहे मैं वाहिगुरु बोलूं, मुसलमान अल्लाह बोले, हिंदू भाई राम बोले, क्रिश्चियन जीसस बोले, हल्लेलुया बोले, जो उनका मन है, शक्ति तो एक ही है, परमपिता परमात्मा। अगर हम सब 10-15 मिनट के लिए, कितना भी टाइम फिक्स कर ले, 13 मिनट, 11 मिनट, 15 मिनट, एक समय पर इकट्ठे होकर नाम जप के उसे आगे अरदास करेंगे, प्रार्थना करें आखिर में कि हे वाहिगुरु हमारे गुनाह बख्श, माफ़ कर दे जो भूल हुई है। क्योंकि बाणी कहती है बिरती कदे न होवे जन की अरदास। कुछ संगत की मिल के कोई अरदास खाली नहीं जाती। अगर सारे 130 करोड़ लोग उठकर इस अरदास में, इस प्रार्थना में शामिल हो गए ना साथ संगत, इस प्रेयर में शामिल हो गए, तो मुझे 101% यकीन है गुरु नानक पातशाह तरस करेंगे, बख्श देंगे। माफ़ी मांगने पे आखिर में जब कोई चारा नहीं चलता ना, तो अरदास काम आती है। अरदास वहाँ काम आती है जहाँ कुछ काम नहीं आता। तो मेरे इस बात को मोदी जी को टैग कीजिए, सब लोग इतना क्लिप काट लीजिए, या पूरा जैसा आपका मन करे। सारी की सारी संगत लाखों में है, सब टैग करें, उन तक ये बात पहुँचे, और उनके ऊपर वो इस बात को किसी तरह से अगर करवा दें या कर लें। क्योंकि अगर मैं कहूँ तो उतनी संगत करेगी जितनी अमृतोला ट्रस्ट से जुड़ी हुई है। मैं चाहता हूँ सारे धर्म अपना धर्म बोलकर, एक इंसानियत का धर्म मानकर, अपने अपनी भाषा में अपने अपने तरह से प्रार्थना करें। और उस वक्त मोदी जी भी लाइव बैठकर प्रार्थना करें अपने, ताकि लोग देखें, सारी दुनिया जुड़ जाए। इससे सारी दुनिया का भला हो जाएगा। 100% चमत्कार होगा। चाहे इसका कोई वैक्सीन निकल आए, चाहे कोई उसके पास हो पाए, वो चाहे तो ऐसे ही ख़त्म कर दे वायरस को, उसके हाथ में सब कुछ है। कीता जिस होवे पापा मल तो वै, सो सिमरो प्रधान है। जिसके हाथ में सब कुछ है, जिसने सारी सृष्टि बनाई है, ये वायरस भी उसका ही बनाया हुआ है। जिसने बनाया वही ख़त्म कर सकता है। गुरु नानक मेहर करे, गुरु नानक मेहर करे, गुरु नानक मेहर करे। फिर से वही बात दास कहेगा कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखिए, पूरा ध्यान रखिए अपना, अपने परिवार का भी। डरना नहीं है, मुस्कुराना है और सावधानी बरतनी है। गुरु नानक मेहर करे। अमृत वेला संभालिए घर पे। अब इंडिया न्यूज़ पर 3 से 5 फिर से शुरू हो गया है। एक थोड़े दिनों के लिए बीच में बंद हुआ था, तो मैंने कह के शुरुआत करवाई। इंडिया न्यूज़ पे 3 से 5 सुबह अमृत वेले सब लोग, क्योंकि अमृत वेला घर पे संभाल रहे हैं, तो 3 बजे वो लगा के, क्योंकि
केबल का कहीं पे है कहीं पे नहीं है। इंडिया न्यूज़ पूरे वर्ल्ड में चलता है, तो इंडिया न्यूज़ पे सुबह 3 से 5 घर में उठकर बैठ कर ये कीर्तन श्रवण कर लिया कीजिए, लाइव कीर्तन। धन गुरु नानक। आइए आखिर में एक कविता पढ़ के फिर समाप्ति करते हैं। ये कविता गुरु के चरणों में अरदास ही है। हर कविता में एक बेनती होती है कि तरस कर, पर तरस होगा कैसे? श्रवण कीजिए। जिन बाणी गुरन जी पड़ी प्रेम सा, प्रेम सा। जिन बाणी गुरन जी पड़ी प्रेम सा, प्रेम सा। जिन दर्शन गुरन जो कयो नेम सा, नेम सा। सोना खाइंदो खता सदा माणिंदो मजा। जैके वाहे गुरु जी ओट सवे वैरी वरन लखे दुश्मन चरण। जैके नानक शाहन जी ओठ तैखे लगंदी ना काय चोट। जैके नानक शाहन जी ओठ तैखे लगंदी ना काहि चोट। सवे वैरी वरन लखे दुश्मन चरण। जैके नानक शाहन जी ओठ। जिन सेवा गुरन जी कई प्रेम मां, प्रेम मां। जिन सेवा गुरन जी कई प्रेम मां, प्रेम मां। तिंजो बेरो थियो पार संसार मां, सार मां। दिसी वायु न था तो सदा रंग में रतो। तेखे मेवा मिलन दो मोट। सवे वैरी वरन लखे दुश्मन चरण। जैके नानक शाहन जी ओठ तैखे लगंदी ना काई चोट। जैके नानक शाहन जी ओठ। जैके नानक शाहन जी ओठ। जैके नानक शाहन जी ओठ। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। परसों दास ठीक 4:30 बजे फिर संगत के दर्शन करने आएगा। दास की कोशिश चालू है कि ऐसा सेटअप लग जाए कि लाइव फेसबुक पे लोगों से लाइव कॉन्फ्रेंसिंग भी हो सके। तो कोशिश करेंगे हम जितनी जल्दी हो सके तो लोगों के सवाल लाइव लेकर लाइव उनका जवाब दिया जा सके। गुरु नानक मेहर करे। सारी संगत के चरणों में बेनती है, नाम जपे। इस वक्त नाम ही सहारा है। नाम। मैं अंधले की टेक तेरा नाम खुंदकारा। मैं गरीब मैं मस्कीन तेरा नाम है आधारा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।